जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे तो रेशो प्रपोर्शन इन डाइस लॉगरिथम, और हमने उसमें कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखी थी। और प्रॉपर्टी कौन सी थी हमने यहाँ पर बता सकते हैं बच्चों? लास्ट टाइम रेशो प्रपोर्शन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी की थी यहाँ पर? हाँ जी, रेशो प्रपोर्शन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी की थी यहाँ पर? एक तो आपके पास से दो वैल्यू का मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू के बराबर है, तो न्यू पावर डिवाइड बाय ओल्ड पावर। अरे याद। और उसके अलावा और भी पॉइंट किया था यहाँ पर इंडाइसिस में, पता ही नहीं। ट्रिक नंबर 2, बच्चों x इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3, और आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 3 माइनस 3x, x की पावर 3 माइनस 3x, तो वैल्यू आपके पास होगी 3 की पावर +1 प्लस 3 की पावर -1, 3 की पावर +1 प्लस 3 की पावर -1, यानी 3 प्लस 1/3, कितना आंसर आपके पास आ जाएगा? 10/3। इसको ऑब्जर्व करना। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर -1/3, 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर -1/3, अगेन आपको निकालना है x की पावर 3 माइनस 3x। आंसर निकालना है x की पावर 3 माइनस 3x, तो आंसर क्या बनेगा? 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर -1, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर -1, तो बच्चों आंसर आ गया 4 प्लस 1/4, 17/4। मान लो आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3, 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3, और आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 3 माइनस 3x, x की पावर 3 माइनस 3x। बताओ बच्चों आंसर क्या बनना चाहिए? 5 की पावर +1 5 की पावर -1, तो 5 प्लस 1/5, आंसर आपके पास आ जाएगा 26/5। तो पैटर्न बच्चों आपके पास क्या है यहाँ पर? पैटर्न आपके पास ये है, a पर पावर में +1/3 है, a पर पावर में -1/3 है। हर बार आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 3 माइनस 3x, हर बार वैल्यू निकालनी है x की पावर 3 माइनस 3x, तो आंसर आपके पास क्या बनेगा? आंसर आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर? जो वैल्यू गिवन है a बार +1 और a बार -1, मान लो आपके पास दिया हो x इक्वल टू 6 की पावर 1/3 प्लस 6 की पावर -1/3, 6 की पावर 1/3 प्लस 6 की पावर -1/3, और आंसर निकालना है x की पावर 3 माइनस 3x। जो रिक्वायरमेंट है वो हर बार आपके पास यहाँ पर सेम है। अगर रिक्वायरमेंट हर बार सेम है तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर -1,
तो आंसर आ गया 37/6। डन बच्चों, यहाँ तो फिर डाउट बच्चों सेम पैटर्न पर अगर आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू 7⁻⁻³ प्लस 7⁻⁻³ 7⁻⁻³ प्लस 7⁻⁻³ रिक्वायरमेंट अगेन बच्चों मेरे पास क्या है, x³ माइनस 3x। बच्चों आपकी स्कूलिंग कहां से है? कहां से स्कूलिंग है आपकी? कहां से पढ़े हो आप? इससे काम चल गया आपका? अब पहले ये आए, इनको परवाह नहीं थी, उससे पहले वो आया, उसको परवाह नहीं थी, अब आप आए, आपको परवाह नहीं है, अभी 4 बच्चे और आएंगे, सेम सिस्टम। तो हमारा काम चल जाता है, सॉरी बोल के। अगर आप लेट आते हैं तो जहां सीट मिलती है वहां बैठा रहिए, अपनी प्रायोरिटी चाहिए, टाइम से पहले आया करिए। हाँ जी पायल, वरना मुझे आपकी एंट्री बंद करनी पड़ेगी आफ्टर 9:30। बात समझे यहाँ पर बच्चों, मेरी क्लास चलती है फ्लो पर, और जो लेट आ रहे हैं पूरा फ्लो डिस्टर्ब होता है। ये बच्चा यहाँ है, वहां से स्पेशल घूम घाम के अपना आराम से आज बैठा, हर एक की अपनी प्रायोरिटी है। इस सिनेमा हॉल में आ रहे थे आप लोग यहाँ पर? हर बच्चे अपनी प्रायोरिटी है, आना भी लेट है, हर बार लेट आना है। फिर मुझे अपना बच्चों आपके बच्चे में ना यहाँ पर सैटरडे यहाँ पर कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया? अब लोग गुस्सा दिलाया ना आप लोगों ने, अब ये काम होगा। परसों टेस्ट किन बच्चों ने नहीं दिया? लीव द क्लास। बच्चा आप हर बार का एक काम है, आप हर बार शनिवार को बाहर गए होते हो, आप किसी शनिवार क्लास के अंदर टेस्ट देने नहीं आते हो। आप चाहे रिकॉर्ड चेक करो नीचे आगे एक बार, हर बच्चा टेस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। आपके पास कितने आ रहे हैं, कितने आपकी 0 नंबर वहां पर है, कितने आप अब्सेंट है, हर बच्चे मेरे सब्जेक्ट के अंदर, मेरे टेस्ट में हर बच्चे रिकॉर्ड मेंटेन। बताओ रिजल्ट क्या रहा हूँ यहाँ पर? कब दिया आपने लास्ट टेस्ट? और उससे पहले? हेलो, बाहर जाओ। अब कैसे बिहेव करते हैं, इलिटरेट हो, गवार हो। बच्चों आंसर आपके पास आएगा यहाँ पर 50/7। ये पहला सिनेरियो आपके पास था क्वेश्चन पूछने का। हमारे पास एक तरीका और है सेम क्वेश्चन पूछने के, सेम क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर मान लो आपको कह रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय x³ माइनस 3x,
इस वाली रिक्वायरमेंट में और इस वाली रिक्वायरमेंट के अंदर मेन फर्क आपके पास क्या है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो आपका आंसर है वो भी 3 से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी यहाँ पर 10। सेम पैटर्न पर इस रिक्वायरमेंट में और यहाँ पर अब मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, जो बेस दिया हुआ है। तो इधर आपके पास जो ये वाला सोल्यूशन आया ये भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4 से। तो कितने बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 17। सेम पैटर्न पर जो आपकी वाली रिक्वायरमेंट है ये मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से। तो बच्चों आपके पास जो पहले आंसर आया वो भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 5 से। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 26। क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके हैं। एक, या आपसे पूछेगा x की पावर 3 माइनस 3x, या फिर आपको बोलेगा जो बेस दिया हुआ है और 3 बेस दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 माइनस 3x, 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 माइनस 3x, 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 माइनस 3x, या 6 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 माइनस 3x। तो 37/6 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, 37। चल बच्चों यहाँ पर ये 2 तरह की आपके पास रिक्वायरमेंट है। इसमें आंसर निकालने के लिए एक तरीका आप और फॉलो कर सकते हो। जो भी आपका बेस है, जो भी आपका बेस है +1, जो भी आपका बेस है उसका स्क्वायर +1, कितना आंसर आपके पास आ जाए यहाँ पर 10। जो भी आपका बेस है स्क्वायर +1, कितना आंसर आपके पास आ गया 17। जो भी आपका बेस है स्क्वायर +1, कितना आंसर आ गया 26। जो भी आपका बेस है स्क्वायर +1, कितना आंसर आपके पास आ जाएगा 37। जो भी आपका बेस है स्क्वायर +1, कितना आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 50। तो 2 तरह बच्चों रिक्वायरमेंट है, 2 तरीके से आंसर निकाले यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये जो ट्रिक आपके पास है इट्स प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड, कि आपको ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और किस तरीके से आपको आंसर निकाल के यहाँ पर चलना है। कम बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों 2 ट्रिक आपने की यहाँ पर। पहली ट्रिक आपके पास थी जहाँ दो वैल्यू का मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू के बराबर होता है। दूसरी ट्रिक के अंदर ए पर पावर में 1/3 है और ए पर पावर में -1/3 है। जब 1/3 दिया हुआ माइनस 1/3 दिया हुआ है तो पहले चेक करो आपको निकालना क्या है। सिंपल, x की पावर 3 माइनस 3x, या 3 से मल्टीप्लाई करके x की पावर 3 माइनस 3x, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल के यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3 लिखिए। बच्चों मान लो आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2, y इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 प्लस √2। अगेन ऑब्जर्व करिए, ए बार आपके पास प्लस में है, x के अंदर ए बार प्लस में है, नीचे y माइनस में है। ऑन द अदर साइड उल्टा आपके पास हो रहा है माइनस और प्लस। अगर ऐसा आपके पास है तो x इंटू वाई हमेशा 1 होगा। अगर ऐसा हमारे पास है x इंटू वाई हमेशा 1 होगा, और x प्लस वाई क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके जो 2 वैल्यू गिवन है उसका सम, जो 2 वैल्यू गिवन है उसका सम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना बन जाएगा यहाँ पर 10। x प्लस वाई कितना बन जाएगा 10। मान लो अगर आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू √6 प्लस √5 डिवाइड बाय √6 माइनस √5, y दिया हुआ है √6 माइनस √5 डिवाइड बाय √6 प्लस √5। डन बच्चों, यहाँ पर अगेन ए पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑन द अदर साइड ए पर माइनस नीचे प्लस। तो x इंटू वाई हमेशा आपके पास क्या होगा 1। x प्लस वाई बच्चों क्या बनेगा
2 से मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यू का सम, कितनी वैल्यु आपके पास आ गई यहाँ पर 22। 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यू का सम, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 22। डन बच्चों यहाँ पर। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एग्जाम्पल 2 में कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्या दे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकालना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकालना है, तो निकालना तरीका क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्र माइनस 2xy। ये बच्चों तरीका आपने समझा था इक्वेशन के अंदर, a प्लस बी का होल स्क्र आपके पास क्या था, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्र माइनस 2ab। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आपके पास है 22, x इंटू वाई की वैल्यू 1, वैल्यू पुट करिए, 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर बच्चों आपके पास आ रहा है 484 माइनस 2 इक्वल टू 482, 484 माइनस 2 484 माइनस 2 इक्वल टू 482। डन बच्चों यहाँ पर। ये बच्चों ट्रिक अपने आप में है। ट्रिक नंबर 4, साइक्लिक ऑर्डर। ट्रिक नंबर 4, साइक्लिक ऑर्डर। बच्चों साइक्लिक ऑर्डर के अंदर बेसिकली क्या होता है, साइक्लिक यानी कि एक सर्कल, अगर एक सर्कल पूरा हो रहा है, अगर एक सर्कल पूरा हो रहा है तो इन दैट केस आंसर हमेशा आपके पास क्या होगा 1। सर्कल अगर पावर में पूरा हो रहा है आंसर 1, सर्कल अगर बेस में पूरा हो रहा है आंसर 0। मान लो आपके पास गिवन है x की पावर a माइनस बी, वाई की पावर b माइनस सी, जेड की पावर c माइनस ए। ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में दी हुई है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे देगा x की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर c माइनस ए। बच्चों ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। अगर इसको सॉल्व करना है ना, वाई जेड छोड़ो, यहाँ एक्स लिख दो अभी, जो भी है एक्स की पावर में है, ठीक है। और वैसे नोटिस करें प्रॉपर सोल्यूशन क्या बनेगा, सबका बेस क्या है सेम, और सबका बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। सबका बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। और इन दैट केस ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो एक्स की पावर 0, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। एक तरीका ये बनता है, ये हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन है। एक तरीका और क्या है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पावर में सर्कल दिया हुआ है, पावर में एक साइक्लिक ऑर्डर पूरा हो रहा है। साइक्लिक ऑर्डर कैसे भाई, 3 वैल्यू मेरे पास है ए बी और सी। ए बी सी में सबसे पहले क्या दिया हुआ है a माइनस बी। अगर मैं ए बी सी को सर्कल में लेके चलो तो पहले आपके पास क्या आना चाहिए a माइनस बी, फिर आपके पास क्या आना चाहिए b माइनस सी, और फिर आपके पास क्या आना चाहिए c माइनस a। ये बच्चों पावर में दिया हुआ है, तो पावर में सर्कल पूरा हो रहा है तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा 1। पर अगर यही सर्कल बेस से पूरा हो रहा हो तो आंसर हमेशा बच्चों आपके पास क्या आता है 0 आके यहाँ पर चलता है। थोड़े बाद यहाँ पर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 1/1 प्लस जेड की पावर a माइनस बी प्लस जेड की पावर a माइनस सी प्लस 1/1 प्लस जेड की पावर b माइनस सी प्लस जेड की पावर b माइनस ए प्लस 1/1 प्लस जेड की पावर c माइनस बी प्लस जेड की पावर c माइनस ए। अब आपको चेक करना है क्या पावर में सर्कल पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पावर में कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास दी हुई है ए बी और सी। पावर में कौन कौन सी वैल्यू आपके पास है ए बी और सी। सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिया हुआ है ए में से ए बार बी माइनस हुआ और ए बार सी, आपने ए में से बाकी दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 माइनस कर दिया। फिर बी में से अगली वैल्यू में से बाकी दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 माइनस कर दिया। फिर आपने सी में से
अली दो वैल्यू को 1/1 माइनस यहाँ पर कर दिया। तो बच्चों आपके पास फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कल पूरा होके चल रहा है, तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1 आके यहाँ पर चलेगा। तुम्हारे बाद यहाँ पर किसी बच्चों डाउट, तो बच्चों क्वेश्चन देना पड़ेगा, सर्कल पूरा हो रहा है तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 1। तो पहली ट्रिक आपके पास क्या थी, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू के बराबर है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, न्यू पावर डिवाइड बाय ओल्ड पावर। दूसरी ट्रिक बच्चों आपके पास थी ऑब्जर्वेशन के बेस पर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। अगर x की पावर 3 माइनस 3x दिया हुआ है तो आंसर क्या बनेगा, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर -1। पर अगर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 3x दिया हुआ है तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1। थर्ड बच्चों आपके पास क्या था, ऊपर ए पर प्लस में है नीचे माइनस में, या ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई आपके पास क्या होगा 1, दोनों वैल्यू का सम आपके पास क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय दोनों वैल्यू के सम के बराबर होकर यहाँ पर चलेगा। चौथी बच्चों आपके पास ट्रिक क्या कौन सी है, साइक्लिक ऑर्डर। अगर सर्कल पूरा हो रहा है पावर में तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। अगर सर्कल पूरा हो रहा है बेस में तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0 आके यहाँ पर चलता है। डन बच्चों, यहाँ पर इसी टाइप में एक एग्जाम्पल और जो काफी एग्जाम में आता है, x इक्वल टू वाई की पावर a, y इक्वल टू जेड की पावर b, z इक्वल टू एक्स की पावर c, z इक्वल टू एक्स की पावर c। और बच्चों क्वेश्चन कह रहा है a b c की वैल्यू यहाँ पर निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है a b c की वैल्यू यहाँ पर निकालिए। बात समझो ध्यान से, लेफ्ट साइड पावर गिवन नहीं है तो आप उसको क्या मानते हो 1। अब करना कैसे है, पहले ये जो फॉर्मेट है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पर पहले x की वैल्यू y की कंटेस्ट में दी हुई है, पहले x की वैल्यू y की कंटेस्ट में है, फिर y की वैल्यू z के कंटेस्ट में है, और फिर z की वैल्यू x के कंटेस्ट में है। यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, x से, यहाँ पर खत्म कहाँ पे हो रहा है, x पर। यहाँ पर ये बच्चों सर्कल होता है, सर्कल क्या होता है, जहाँ से शुरुआत की वही सर्कल आके क्या होता है, फिनिश हो जाता है। तो यहाँ शुरुआत x से हुई थी, खत्म भी किस पे हो रहा है, x पे होके यहाँ पर चल रहा है। तो एक तरीके से सर्कल पूरा होके यहाँ पर चल रहा है। अब आंसर निकालना कैसे है, उसने बच्चा बोला a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू निकालो। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट साइड जो पावर में है उसका मल्टीप्लाई निकालो, राइट साइड जो पावर में है उसका मल्टीप्लाई निकालो, किसके बराबर होगा, जो लेफ्ट साइड पावर में है उसके मल्टीप्लाई के, जो लेफ्ट साइड पावर में है उसके मल्टीप्लाई के। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी इक्वल टू 1, ए बी सी इक्वल टू 1। डन बच्चे, यहां पर इसी टाइप के अंदर, इसी टाइप के अंदर अगर आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू वाई की पावर a, y इक्वल टू जेड की पावर b, जेड की पावर 6 इक्वल टू एक्स की पावर c, जेड की पावर 6 इक्वल टू एक्स की पावर c। अगेन आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, x से, खत्म कहाँ पे हो रहा है, x पर। तो एक तरीके से सर्कल आपके पास फिनिश होके यहाँ पर चल रहा है। अब a इंटू बी इंटू सी क्या बनेगा, जो राइट साइड पावर है उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, और राइट साइड पावर में आपके पास क्या है 1 1 एंड 6। तो ए बी सी इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा 6 आके यहाँ पर चलेगा। बात समझे, यहाँ पर ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बच्चों ने याद कर लिया कि हमेशा आंसर आपके पास क्या आएगा 1। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो वैल्यू है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आके यहाँ पर चलेगा। बात समझे, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट। इसके बाद ओपन करिए मॉड्यूल, ओपन करिए मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। हाँ जी बच्चों, कितने बच्चों का मॉड्यूल नहीं है? वजह? बच्चे मैसेज किया रात को, क्लास है, क्लास में से मालूम चल गया आपको? लेकिन आप था ही नहीं, इसमें एक ऑब्वियस सी बात है। बच्चा प्लस मतलब आपके बेबी बच्चे रहे हैं, आपको की हर चीज बताई जाएगी, और क्लास मैथ्स की है तो मॉड्यूल लिखे ही आना आपको यहाँ पर। हाँ जी, वजह? बड़ा इजी आंसर है। हाँ जी, और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। 25 की पावर 150 इक्वल टू 25x की पावर 50। अच्छा दिया हुआ है 25 की पावर 150 इक्वल टू 25x की पावर 50, और आपको x की वैल्यू यहां पर निकालनी है। अब एक चीज आइए, 25 की पावर 150, 50 आपका लेफ्ट साइड आके क्या बन जाएगा 1/50 इक्वल टू आपके पास क्या 25x हो जाएगा। 50 पर कैंसिल किया, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 3, तो 25 की पावर 3 इक्वल टू 25x हो जाएगा। 25 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 25 हमारे पास कितनी बार है 3 बार, इक्वल टू 25x हो जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना बच्चों आपके पास आ गया 625। चेक कर लीजिए ऑप्शन बी में 5 की पावर 4 कब सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 625। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों आपके पास p की पावर x इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, क्यू की पावर y इक्वल टू r, r की पावर z इक्वल टू p की पावर z। निकालना क्या आपको x इंटू वाई इंटू जेड किसके बराबर हो जाएगा, राइट साइड पावर के 1 इंटू 1 इंटू सेट्स। कितना आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, 18 काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये बच्चों बेसिकली दिया हुआ 2 की पावर n दिया हुआ है, ये 2n नहीं है 2 की पावर n है, प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। ये बच्चों इस प्रकार आपके पास क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। अब आप समझिए यहाँ पर 2 की पावर n एज इट इज प्लस 2 की पावर n माइनस 1 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 को 2 की पावर n माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 1। बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तब भी आपके पास क्या बनेगा n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। हमने पावर को बच्चे यहाँ में क्या कर लिया अलग कर लिया, और 2 की पावर n प्लस 1 है तो हमने अलग कर लिया 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 की पावर n प्लस 1। बच्चे अब चेक करो ऊपर आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, ऊपर कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है 2 की पावर n, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1। जब 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा तो पहले हिस्से क्या बचेगा 1, दूसरे हिस्से क्या बचेगा 2 की पावर माइनस 1। बच्चे डिनोमिनेटर के अंदर भी कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर n, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1।
इतनी बात आ रही है यहाँ पर, कॉमन निकालना आ रहा है यहाँ पर, तो टू की पावर एन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। बच्चों न्यूमरेटर में 1 प्लस टू की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो 1/2, टू की पावर -1 को 1/2 डिवाइड बाय 2 - 1 क्या होता है 1, 2 - 1 आपके पास क्या होगा 1, 1 प्लस 1/2 कितना आपके पास आएगा 3/2, तो आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा 3/2। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? बच्चों इसकी ट्रिक है, प्रो ट्रिक ना हर बार अप्लाई नहीं होती है, मैं अब बता रहा हूँ, और मैं उससे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन हमेशा यहीं से सॉल्व करूंगा, कि यहाँ से क्वेश्चन जैसा मर्जी दिया हो वो सॉल्व हो जाता है। अगर आप n को 1 पुट कर दो डायरेक्ट, n को 1 पुट कर दो तब भी आंसर कितना आपके पास आएगा 3/2, पर ये ट्रिक कई बार फेल हो जाती है, इसलिए हम प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें वही सोल्यूशन सीखना है जो हर सिनेरियो में आपका अप्लाई होके यहाँ पर चले। और ये बात है यहाँ पर, और आप n को 1 पुट कर दोगे, ये क्या बन गया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 माने 2 की पावर 1, अब 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आ गया 3/2। समझते बात यहाँ पर, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको नहीं करना है, 20 के बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, और देखिए क्या दिया हुआ है, और ये बच्चों इसकी करेक्शन कर लो। ये दिया हुआ है 3 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 75 की पावर z, 3 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 75 की पावर z। अब बताओ बच्चों यहाँ पर कौन सी ट्रिक अप्लाई होनी चाहिए, एग्जाम में आपको पहचानना पड़ेगा ना अपने आप, कौन सी ट्रिक यहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए। दो वैल्यू का मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू के बराबर, बताओ कौन सी दो वैल्यू मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू के बराबर होगा, कौन सी दो वैल्यू का मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू के बराबर होगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 75, 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 इंटू 3 इक्वल टू 75। अब बच्चों 3 की नई पावर क्या है 1, 3 की पुरानी पावर क्या है x, 5 की नई पावर क्या है 2, पुरानी पावर क्या है y, इक्वल टू 75 की नई पावर क्या है 1, पुरानी पावर क्या है z, और आपके पास आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही दिया हुआ है, आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों यहाँ पर, इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों ट्रिक के अकॉर्डिंग a इंटू बी आपके पास क्या होना चाहिए 1, ट्रिक के अकॉर्डिंग a इंटू बी आपके पास क्या होना चाहिए 1, और a प्लस b क्या होना चाहिए ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टू वैल्यूज, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टू वैल्यूज, कितना आपके पास आ गया यहाँ पर 22, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टू वैल्यूज। समझते बात यहाँ पर। अब निकालना क्या है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, एलसीएम लो, आपके पास क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, एलसीएम a स्क्वायर b स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एलसीएम आपके पास आया a स्क्वायर b स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों एक चीज बताओ, जो ऊपर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसे क्या लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। डन बच्चों यहाँ पर, अब a प्लस b की वैल्यू कितनी मेरे पास है 22 का स्क्वायर 2 इंटू 1। बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है ab का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है ab का स्क्वायर, स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, पावर में अंदर क्या बचा a इंटू बी, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी आपके पास है 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1, तो बच्चों कितना आंसर आपके पास आ गया 482, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
डन बच्चे यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 रिपीट है, ये हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों हमने अभी किया था, रिपीट है अपने आप में ये। 36 के बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, 2 की पावर एक्स स्क्वायर, 3 की पावर वाई स्क्वायर, 12 की पावर जेड स्क्वायर। बताओ बच्चों कौन सी ट्रिक अप्लाई होनी चाहिए, कौन सी ट्रिक अप्लाई होनी चाहिए और कैसे अप्लाई होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा 12। वैसे 12 आपके पास क्या 4 इंटू 3। डन बच्चे यहाँ पर। अब 2 की नई पावर क्या है 2, पुरानी पावर क्या है एक्स स्क्वायर। 3 की नई पावर क्या है 1, पुरानी पावर क्या है वाई स्क्वायर। 12 की नई पावर 1, पुरानी पावर क्या है जेड स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए आंसर आपके पास क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। बच्चों आपके पास दिया हुआ है p इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर -1/3 और आपको p की पावर 3p यहाँ पर निकालना है। p की पावर 3 -3p निकालना है। मैंने समझाया था इन दैट केस जो बेस दिया हुआ है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हमने एग्जांपल क्या लिया था 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। ये बच्चों आपके पास क्या बन गया x प्लस 1/x। आंसर आपके पास क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपके पास क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों बात समझो ध्यान से, अगर आपके पास दिया होता a इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 और क्वेश्चन ये कहता कि आपको a की पावर 3 - 3a निकालना है, तो आप क्या बोलते हैं जो बेस है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही आपके पास होना चाहिए था। ये बच्चों आपके पास यहाँ पर अभी भी है, पावर में एक बार प्लस 1/3 है, एक बार -1/3 है। निकालना क्या है p की पावर 3 - 3p। डन बच्चों यहाँ पर। तो आपके पास आंसर क्या आया जो बेस दिया हुआ है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आंसर आ गया p प्लस 1/, x प्लस 1/x यहाँ पर। डन बच्चे यहाँ पर विजुलाइज कर पा रहे हो, बात आ रही समझ यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, अब बच्चों दिया हुआ अंडर रूट 9 की पावर -5 अंडर रूट 3 की पावर -7। माइनस तो यहाँ नहीं आना चाहिए, चेक करता हूँ बाद में। इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, ए की वैल्यू ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, बी की वैल्यू ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, और आपको निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए इंटू बी कितना होगा 1 और ए प्लस बी कितना होगा ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 कितना आपके पास आ गया यहाँ पर 16। ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 कितना आपके पास आ गया यहाँ पर 16। अब बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ए प्लस बी की वैल्यू 16 का स्क्वायर 2 इंटू 1। बच्चों 16 का स्क्वायर 256 -2 254। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर
76, क्वेश्चन नंबर 76, 3 की पावर a, सॉरी 3a अपॉन 2b की पावर 2x माइनस 4, 2b अपॉन 3a 2x माइनस 4। बच्चों बीच में इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, और अब ध्यान से नोटिस करें 3a अपॉन 2b की पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू, बच्चों राइट साइड लेफ्ट साइड का उल्टा दिया हुआ है, राइट साइड लेफ्ट साइड का उल्टा दिया हुआ है। अगर आप उसको सीधा करोगे तो जो पावर में साइन प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चों पावर में क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4, पावर में क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। ये सारा बच्चों 10th तक का मैथ है, इवन 10th तक के बच्चों मैथ नहीं है, उससे पुराना मैथ आपके पास है, मे भी 7th 8th में आपके पास आ जाता हूँ। डन बच्चे यहाँ पर। तो जहाँ पर आप बेस की पलटी मार रहे हो, तो पावर के साइन आपके क्या होते हैं चेंज यहाँ पर हो जाते हैं। बच्चों बेस सेम है तो पावर आपके पास क्या होगी इक्वलाइज हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर क्या होगी इक्वलाइज हो जाएगी। अब पावर इक्वलाइज होगी 2x माइनस 2x लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड 4 प्लस 4, 4x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 2। तो आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 77 बच्चों दिया हुआ है 1 माइनस 0.027 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। 1 माइनस बच्चों पावर में 1/3 दिया हुआ है, यानी पावर में आपके पास क्या दिया हुआ है nth रूट, पावर में क्या दिया हुआ है nth रूट, और nth रूट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक यहाँ पर सिखाई। तो मेरे बात यहाँ पर मैंने कहा था आपको ये जो ट्रिक है ये कहीं पर भी अप्लाई होके चल सकती है। बच्चों nth रूट को सॉल्व करने के लिए तरीका आपके पास क्या था, नंबर लिखिए, कितनी बार प्रेस करते हैं अंडर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अगर बाय चांस याद ना रहे, यहाँ पे एक तरीका और है, इसमें हर्जा अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। बच्चों 27 डेसिमल को नीचे लेके आओगे क्या बन जाएगा 1000। बच्चों ने सिखाया था मैडम ने कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू दी हुई है उतनी जीरो नीचे आपके पास आ जाएगी, ऐसे सिखाते हैं यहाँ पर। पॉइंट के बाद जितनी जीरो दी हुई है जितनी वैल्यू गिवन है उतनी जीरो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। कि होल पावर 1/3 5/6 1/4 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। 1 माइनस बच्चों 27 क्या होता है 3 की पावर 3, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा 3 और इधर 10, 5/6 1/4। हाँ चेक करिए कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, 3 पे कैंसिल किया 2, 5 पर कैंसिल किया 2, 1 माइनस 1/16 15/16। जब क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर तो ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया आपको अंडर रूट या क्यूब रूट 0.027, और आपको ट्रिक याद हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पर ये तरीका बच्चों हर जगह अप्लाई होने वाला नहीं है, वही अप्लाई होगा जैसे 27 आपके पास क्या 3 की पावर 3 है, मान लो 25 हो फिर नहीं हो पाएगा, फिर फंस जाओगे, फिर वहाँ पे आपको ट्रिक चाहिए और वहीं से आंसर आपके पास आ सकता है। समझते बात यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़िए, ये हो नोट डाउन, इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 82 अंडर रूट 3 की पावर 18 अंडर रूट 9 की पावर 8। बच्चों दिया हुआ है, अब एक की बताओ जो अंडर रूट 3 है इसको आप क्या लिख रहे हो 3 की पावर 1/2 की होल पावर 18। बच्चों अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3 की पावर x हो जाएगा, 9 का जो अंडर रूट है वो आपके पास क्या होता है 3 की पावर x हो जाएगा। 3 की पावर
बच्चों पावर पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 2 पे कैंसिल किया, कितना बचा 9, इक्वल टू 3 की पावर x, x इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा 9। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों यहां पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 87। 87 में बच्चों दिया हुआ 2a3 b4, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 6 है बच्चों, पावर में 6 होना चाहिए, डिवाइड बाय 4a3 b का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बच्चों, अब ये पता डिवाइड में कहां पर है ये, मैंने अभी ऊपर मान के चल रहा हूं, अभी आप नोट मत करना, मे भी नीचे हो मल्टीप्लाई या ऊपर हो। बच्चों 2 की पावर 6, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, b की पावर 24, 4 की पावर 2, a की पावर 6 एंड b की पावर 2, ये बच्चों डिवाइड में आएगा। मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 b की पावर 2। थोड़े बाद यहां पर बच्चों पावर में 6 दिया हुआ है तो 2 की पावर 6 एज इट इज, a की पावर 3 की होल पावर 6 है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 6 कितना बन जाएगा 18, 4 इंटू 6 कितना बन जाएगा 24। सिमिलरली यहाँ बच्चों पावर में 2 दिया हुआ है, 3 की पावर 2 क्या, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, गलती मत कर देना, 3 की पावर 2 9 मत कर देना, पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, पावर का स्क्वायर कभी होके यहाँ पर नहीं चलता है भाई। a की पावर 3 की होल पावर 2 का मतलब क्या है, a की पावर 3 दो बार है, a की पावर 3 दो बार है, बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू आपके पास क्या है a की पावर 6, और वैसे भी x की पावर n की होल पावर n क्या था, x की पावर n इंटू n, पावर आपसे क्या होते हैं मल्टीप्लाई होके यहाँ पर चलती है। तो बच्चों आपके पास 2 की पावर 6 एज इट इज, a की पावर 18, b की पावर 24, 4 की पावर 2, a की पावर 6 और a की पावर 2 प्लस हो जाएगा a की पावर 8, b की पावर 2, b की पावर 2 प्लस हो जाएगा b की पावर 4। डन बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 6 कितना होता है, आई थिंक 64 होना चाहिए, और 4 की पावर 2 कितना हो गया 16, 64 अपॉन 16 कितना बच्चा 4, a की पावर 10, b की पावर 20, तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने बच्चों क्या बोला यहाँ पर, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 64 अपॉन 16 अल्टीमेटली कितना बचेगा 4, a की पावर 8 ऊपर आके माइनस होगा कितना बचा 10, b की पावर 4 ऊपर आके माइनस होगा कितना बचा 20, तो आंसर आपके पास आया 4 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 20, आंसर बच्चा आ गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे यहाँ पर सिंपल बच्चों मैथमेटिक्स आपके पास है जहां पर आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर चलना है। हो गया बच्चों यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 92 और देखें, x इक्वल टू वाई की पावर a, y इक्वल टू जेड की पावर b, z इक्वल टू x की पावर c, और आपको abc की वैल्यू निकालनी है। abc की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या बनेगी, लेफ्ट साइड की पावर किसके बराबर होगा, राइट साइड की पावर के, तो abc की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 1, abc की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 1। डन बच्चों यहाँ पर ये आपके पास था इंडाइसिस। इंडाइसिस में
यहाँ तक क्या हो गया है। अब बच्चों इसी टाइप में, इसी तरह क्वेश्चन में एक तरह टाइप आपके पास बहुत काफ़ी एग्जाम में आती है। उसकी लिमिटेशन नहीं है, पर वो तरीका आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे क्वेश्चन दिए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, जैसा हम क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। इसमें आपके पास क्या था भाई, टोटल असेट्स हमारे पास इतनी है, इस रेशो में है, और आपको सन का शेयर निकाल के यहाँ पर चलना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पर निकालना होगा। बात समझे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बच्चों आपकी डाउट क्लास थी स्टडी मैट की, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज आफ्टरनून में मैं देखता हूँ एक बार आपकी डाउट क्लास हो जाए। किया आप लोगों ने? डाउट्स है उसमें? चलिए कोई नहीं, तो आफ्टरनून में या इवनिंग में मैं डाउट क्लास लेके यहाँ पर चलता हूँ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। और जो कमिंग सैटरडे है आपका टेस्ट होगा एनपीओ का। मैथमेटिक्स के अंदर मेरा मानना है सारे चैप्टर अपडेट है, कोई चैप्टर आपके पास दूसरा टेस्ट ना हुआ हो। ऑल डन। चलो बच्चों, एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑल आर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। जहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड्स दिए होंगे, वर्ड्स को आपको तोड़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर चलना है। बच्चों कह रहा है फॉर 3 months सैलरी ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशो ऑफ 2:4:5। 3 महीने के लिए सैलरी हमारे पास किस रेशो में है? 2:4:5। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ सैलरी ऑफ फर्स्ट 2 months, लास्ट 2 months, 480 lakh सैलरी ऑफ द पर्सन फॉर द सेकेंड मंथ। आपको दूसरे महीने की सैलरी पता यहाँ पर करनी है। देखो एक बार बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है, 3 महीने की सैलरी। पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। 3 महीने की सैलरी हमारे पास किस रेशो में है? 2:4:5। 2:4:5। क्या ये सैलरी दी हुई है? नहीं, सैलरी की रेशो दी हुई है। सैलरी की रेशो दी हुई है, जो भी सैलरी होगी। लेट्स से समझने के लिए मान लो सैलरी पहले महीने की 20,000 है, अगले महीने की 40,000 है, अगले महीने की 50,000 है। समझने के लिए वो कह रहा है ये सैलरी है। अगर ये सैलरी है तो उसकी रेशो क्या होगी? ये सैलरी है, उसकी रेशो क्या होगी? 2:4:5। आपने क्या किया, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल यहाँ पर कर दी। ये किया आपने 4 जीरो, यानी आपने एक तरीके से किसे कैंसिल कर दिया यहाँ पर? 10,000, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? कॉमन फैक्टर। डन बच्चे यहाँ पर। अब उसने आपको सैलरी गिवन नहीं है, उसने क्या बोला, जो भी सैलरी है उसकी रेशो क्या बनती है? 2:4:5। तो जो 2:4:5 आया होगा वो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद आया होगा। कोई कॉमन वैल्यू होगी जिसको आपने कैंसिल किया होगा, उसके बाद रेशो क्या बनी होगी? 2:4:5। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट से जो कॉमन फैक्टर है वो एक्स यहां पर है। लेट से जो कॉमन फैक्टर है वो एक्स यहां पर है, और उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2x, 4x एंड 5x। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2x, 4x एंड 5x। मेरी बात हो रही है यहाँ पर, हम रिवर्स चल रहे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला बच्चों यहाँ पर? क्वेश्चन क्या रहा है, पहले 2 महीने की सैलरी का प्रोडक्ट, अगले 2 महीने की सैलरी का प्रोडक्ट का डिफरेंस कितना मेरे पास है? 480 लाख। ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस यानी माइनस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ, बच्चों प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स, पहले 2 महीने की सैलरी का मल्टीप्लाई। बच्चों मेरे पास क्या होगा? 8x²। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। x इंटू एक्स कितना बन जाएगा? x²। एंड लास्ट 2 मंथ्स का मल्टीप्लाई क्या होगा? 20x²। लास्ट 2 मंथ्स का मल्टीप्लाई क्या हुआ? 20x² इक्वल टू किसके बराबर होगा? 480 लाख। किसके बराबर होगा? 480 लाख। डन बच्चों यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ गया? 12x² इक्वल टू
480 लाख। तो बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 लाख और एक्स की वैल्यू 2000। जो स्क्वायर है वो राइट साइड आके क्या बन जाएगा 1/2। जो स्क्वायर है वो राइट साइड आके क्या बन जाएगा 1/2। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर 2000। डन बच्चों यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक्स की वैल्यू 2000 है, क्या उन्हें आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है? नहीं, उसने आपसे क्या पूछा है? सैलरी ऑफ सेकेंड मंथ। और बच्चों दूसरे महीने में कितनी सैलरी मेरे पास है 4x। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितनी बच्चों सैलरी मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 8000। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों यहाँ पर। किसी बच्चों डाउट? अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ज्यादातर हर बार एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, जैसे मैंने क्वेश्चन कर लिया तो इस बात की बड़ी कम पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा आने वाला है। हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो तरीका सीखना पड़ेगा आपको रीड करने का, इक्वेशन बनाने का, कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझो और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर चलो। समझते बाद यहाँ पर बच्चों सेम पैटर्न पर अलग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें दिया हुआ है अ डीलर मिक्स राइस कॉस्टिंग। कहता है एक डीलर है, मिक्स कर रहा है, मिलावट कर रहा है राइस जिसमें एक की कीमत है 13.84 रुपीज विद 15.54 रुपीज। सर मिलावट कैसी है? बच्चों एक चावल महंगा, एक चावल सस्ता है। एक चावल महंगा और एक चावल सस्ता है। एंड सेल द मिक्सचर, और कहता है इसको मिक्स करने के बाद बेचा किस प्राइस पर? 17.60 पर। बेचा किस प्राइस पर? 17.60 पर। डन बच्चों यहाँ पर। जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, भाई सेलिंग प्राइस है ना, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है कितना? 14.6%। जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है कितना? 14.6%। मुझे एक चीज बताओ, प्रॉफिट 17.60 का 14.6% कितना प्रॉफिट आपके पास आएगा? अप्रोक्सीमेट 2.57, 2 रुपये 57 पैसे। अगर बच्चों मैं अपना प्रॉफिट मिला के बेच रहा हूँ, बच्चों ऑब्वियस ही बात है हर इंसान प्रॉफिट मिला के बेचता है, क्रॉस में कोई नहीं बेचता है, चैरिटी के लिए कोई बिजनेस यहाँ पर नहीं करता है। बात समझे यहाँ पर। तो जब सेलिंग प्राइस पे मेरा प्रॉफिट है 14.6%, उन्हें ये नहीं बोला 14 रुपये 60 पैसे, वो क्या बोल रहा है? 14.6% प्रॉफिट है। डन बच्चों यहाँ पर। तो मेरे पास जो कॉस्ट है वो कितनी बची यहाँ पर? 15.03। बच्चों मिक्सचर की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 15.03। इतनी बात हो रही है यहाँ पर। देखो बच्चों हमारे पास 13.84 का एक चावल है, 15.54 का दूसरा चावल है, दोनों को हमने मिलाया तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी आ गई यहाँ पर? 15.03। ये भी कॉस्ट आपके पास है, ये भी कॉस्ट आपके पास है। बात समझे यहाँ पर। आपने सस्ते में महंगा मिलाया, जब महंगे में सस्ता मिलाया तो एवरेज कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई? 15.03। डन बच्चों यहाँ पर। वो आपसे ये पूछ रहा है किस रेशो में मिलावट हुई है, किस रेशो में मिलावट हुई है, कि आपने महंगे वाला और सस्ते वाला कैसे किस अनुपात में बच्चों आपने मिलाया है। मुझे एक चीज बताओ, 13.84 15.03 का डिफरेंस कितना आपके पास आ रहा है? 1.19 और 15.54 और 15.03 का डिफरेंस 0.51। डन बच्चों यहां पर 0.51 हो जाएगा। बच्चों इसकी पलटी मार दीजिए, राइस 1 राइस 2
कि रेशो क्या होगी, जो ऊपर वैल्यू आई है इसकी पलटी मार दीजिए। ये तरीका यहाँ पे सीखा हुआ है पहले चैप्टर के अंदर बच्चों, यहाँ पर रूल ऑफ अलाइनेशन, रूल ऑफ अलाइनेशन। अब आप चेक करिए, ये कैंसिल आपके पास हो रहा होगा 17 पे देना है पर, ये बच्चों 17 पर कैंसिल होगा। अच्छा डेसिमल से डेसिमल कट गया, 51 रेशो 119, 17 पर कैंसिल किया, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई 3/7। 17 पर कैंसिल करोगे वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3/7। बात दोबारा सुनो ध्यान से, मैंने पहले बोला है हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होगा, ठीक है, हर बार एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, बस आपको सीखना है तरीका यहाँ पर। तो किसी भी क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से कंपेरिजन मत करना। हमारे पास क्या बोल रहा है, दो तरह का राइस है, मिलाकर हमने बेचा 17.60। अगर बच्चों हमारे पास कॉस्ट गिवन है, अगर हमें कॉस्ट गिवन है, जिस वैल्यू से कंपैरिजन करना है वो भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, कॉस्ट होनी यहाँ पर चाहिए। पर मुझे क्या दिया हुआ है सेल प्राइस, तो मैंने सेल में से प्रॉफिट का हिस्सा एलिमिनेट यहाँ पे कर दिया, सेल में से प्रॉफिट का हिस्सा एलिमिनेट यहाँ पे कर दिया, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचेगी यहाँ पर कॉस्ट। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। अब बच्चों कॉस्ट निकालने के बाद मैंने निकाला डिफरेंस 1.19 0.54 और इसकी पलटी यहाँ पे मार दी। सर पलटी क्यों मारी, ये बच्चों अपने आप में एक ट्रिक यहाँ पर है, ठीक है, तो जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ है अभी आप याद कर लीजिए, जब चैप्टर 1 करेंगे आप शुरुआत से तो उसमें ट्रिक आपकी वहाँ पे कवर हो जाएगी। बात समझे यहाँ पर, जिन्होंने किया हुआ है इतना उम्मीद करता हूँ कि याद दिलाने पर आपको याद आ जाना चाहिए हमने ऐसा कोई पॉइंट कवर यहाँ पर किया था। तो बच्चों वैल्यू मेरे पास आ गई 15/119। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 15/119 को 51/119 मेंशन कर सकते हो। अब यादव आपको मालूम होना चाहिए कि 17 पर कैंसिल हो रहा है। अब 17 पर कैंसिल हो रहा है बच्चों दिमाग के अंदर नहीं आता है, तो आप लोग क्या करो एग्जाम की तरह यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो। 51/119 की बच्चों वैल्यू आ रही है 0.4285, एटलीस्ट 4 से 5 डेसिमल, ठीक है। और चेक करो किस ऑप्शन के अंदर सेम वैल्यू आ रही है, किस ऑप्शन के अंदर सेम वैल्यू आ रही है। जिस ऑप्शन में सेम वैल्यू आ जाएगी वो आपके लिए आंसर यहाँ पर सेम बन जाएगा। मेरी बात समझे यहाँ पर भाई, कई बार एग्जाम में नहीं याद आता भाई, कई बार तो हमारे दिमाग ना जब 2 पे कैंसिल हो रहा है, 4 पे कैंसिल हो रहा है, 5 पर कैंसिल हो रहा है, 3 पे कैंसिल हो रहा है, वो जल्दी हमारा दिमाग रिस्पॉन्स करता है। पर मान लो कैंसिल हो रहा है 19 पर, 23 पर, 27 पर, मुझे दिमाग जल्दी से रिस्पॉन्स आपको वहाँ पर नहीं करेगा। मेरी बात समझे यहाँ पर, तो इन दैट केस दिमाग में आंसर आया कि हाँ 51 17 पर कैंसिल होता है, बात बन सकती है। मेरी बात समझे यहाँ पर, दिमाग में नहीं आया तो सिंपल क्या करो, जो इसकी वैल्यू है और जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी यहाँ पर चाहिए, तो वैल्यू निकाल के मैच वहाँ पर कर लीजिए। डन बच्चों यहाँ पर, बजाय ये सोने के पहले 3 पे सोचोगे, पहले फिर 7 पे सोचोगे, फिर 9 पर सोचोगे, फिर 11 पर सोचोगे, तब जाके कहाँ पहुँचोगे 17 पर। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, उनमें काफ़ी टाइम आपको कंज्यूम वहाँ पर हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 हुआ है, 19 क्वेश्चन नंबर पढ़िए इसके बाद 25। आगे टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई हुई है। 25 बच्चों टाइप का हम बेसिकली आपके पास है कॉइन्स की। यहाँ पर क्वेश्चन वही है, दिया होगा स्टेटमेंट, देयर आर टोटल 23 कॉइन, ₹1, ₹2, ₹5 इन अ बैग। बच्चों आपको कह रहा है कि हमारे पास ₹1 के, ₹2 के, ₹5 के टोटल कॉइन है 23। इसको ध्यान से मैंने कोशिश करना क्या दिया हुआ, बड़ा इजी टाइप है पर कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और हर बार जो रिक्वायरमेंट है वो अलग तरीके पूछता है। अगर आपकी जेब में ₹1 के, ₹2 के, ₹5 के सिक्के हैं, कॉइन है, वो जितने भी कॉइन है क्या उसकी वैल्यू
23 है, वो जितने भी कॉइन है क्या उसकी वैल्यू 23 है। फिर 23 है क्या? जितने कॉइन है, बात समझो, जितने कॉइन है, कितने कॉइन मेरे पास है? 23। अब उसकी वैल्यू क्या है वो देना पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या है वो देना पड़ेगा। बात हो रही है यहाँ पर। तो कई बार वो आपको कॉइन देगा, कई बार वैल्यू देगा, कई बार दोनों देगा, दोनों में कंडीशन दे देगा, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। समझते बात यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है? इफ देयर वैल्यू 43, इफ देयर वैल्यू 43, मतलब जो 23 कॉइन है इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 43। आई बात में यहाँ पर। अब मुझे ये नहीं मालूम ₹1 के कितने कॉइन है, मुझे ये नहीं मालूम ₹2 के कितने कॉइन है। अच्छा एक चीज बताओ, ₹1 के 10 कॉइन हो उसकी वैल्यू क्या बनेगी? ₹1 के 10 कॉइन हो वैल्यू क्या बनेगी? 10। ₹2 के 10 कॉइन हो तो कैसे निकाला आपने? मल्टीप्लाई करके। एक कॉमन सेंस आपके पास है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इफ द रेशो ऑफ ₹1 and 2, यहां पढ़ना, रेशो किसका दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 का। कितना दिया हुआ है? 3:2, 3:2। जो भी कॉइन है, जो भी कॉइन है, जितने भी कॉइन है उसकी रेशो क्या है? 3:2। जितने भी कॉइन है उसकी रेशो क्या है? 3:2। इसको बच्चों कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई कॉइन तो आपके अलग है ना, जो भी कॉइन है काटने के बाद जो रेशो बनती है कितनी बनती है? 3:2। क्या बच्चों ₹5 के कॉइन मेरे पास दिए हुए हैं? नहीं। और मुझे एक चीज बताओ, तीनों मिलाकर कितने कॉइन मेरे पास है? 23, जिसमें से ₹1 के 3x है, ₹2 के 2x है, ₹1 के 3x है, ₹2 के 2x है। तो ₹5 के कितने बचे? डिफरेंस। ₹5 के कितने बचे? डिफरेंस। भाई टोटल में से आप ₹1 के और ₹2 के माइनस कर दीजिए, बचे हुए कॉइन हमारे पास किसके आ जाएंगे? यहाँ पर ₹5 के। यानी ₹5 के कितने बचे? 23 माइनस 5x, 23 माइनस 5x। डन बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों एक चीज बताओ, 3x की 3x क्या है? 3x क्या है? बोलो शाबाश। 3x क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन किसके? ₹1 के। अब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मान लो 50 पैसे के 50 पैसे के 50 पैसे के 40 कॉइन आपको दिए हो, 50 पैसे के 40 कॉइन आपको दिए हो, उसकी वैल्यू क्या बनती है? ₹20। फर्स्ट बात यहाँ पर कैसे? 40 कॉइन को 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई? ₹20। सिमिलरली अगर मेरे पास 3x कॉइन है, किसके? ₹1 के, तो 3x को ₹1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 3x। 2x किसके कॉइन है? ₹2 के, तो ₹2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वैल्यू आपके पास हो जाएगी? 4x। कितनी वैल्यू आपके पास हो जाएगी? 4x। 23 माइनस 5x किसके कॉइन आपके पास है? ₹5 के, तो ₹5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ रही है? 115 माइनस 25x, 115 माइनस 25x। सिंपल शब्दों में अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉइन है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ कॉइन है रुपीज में कन्वर्ट करना है, वो जिसका जो रुपीज है 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, ₹1, ₹5, ₹10, उतने से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों रुपीज में आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो बच्चों हमारे ₹1 की वैल्यू क्या बनती है? 3x, 2 की 4x, 5 की 115 माइनस 25x की टोटल वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर? 43x। तो बच्चों आपके पास माइनस में आ रही है, ये ना कि गलती की है हमने। सही है। 115 माइनस 18x इक्वल टू 43। तो 18x की वैल्यू
72। बच्चों x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई यहाँ पर 4। बच्चों x की वैल्यू 4 का मतलब क्या हुआ, वो जो कॉमन फैक्टर था ना वो हमारे पास क्या था 4। हमने जब कैंसिल किया होगा तो क्या हमें जब कैंसिल किया होगा उस समय कॉमन वैल्यू क्या निकाली होगी उस समय 4। डन बच्चे यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ द कॉइन और ₹1। ₹1 के कितने कॉइन मेरे पास है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने मेरे पास है 3x, यानी कि कितने बच्चों मेरे पास आ गए यहाँ पर 12। डन बच्चों यहाँ पर कितने मेरे पास आ गए यहाँ पर 12, तो आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। डन बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ जी बच्चों बात आ रही समझ यहाँ पर पढ़िए। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है और देखिए दिया हुआ है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ ₹5 एंड ₹10। बच्चों हमारे पास ₹5, ₹10 के नंबर ऑफ कॉइन की रेशो है 8:15। 8:15। The value of ₹5 coin is ₹360। अब ध्यान से बोलना, ₹5 की वैल्यू दी हुई है 360, ₹5 की वैल्यू दी हुई है 360। डन बच्चे यहाँ पर आगे, देन द नंबर ऑफ ₹10 कॉइन विल बी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए 8x और 15x। डन बच्चे यहाँ पर 8x जो नंबर ऑफ कॉइन है उसकी वैल्यू कितनी मेरे पास है 360, यानी 8x की वैल्यू कितनी मेरे पास है 360, तो x की वैल्यू 45। बच्चों x की वैल्यू 45। डन बच्चों यहाँ पर जरा x की वैल्यू 45 है तो ये बताओ ₹10 के लिए नंबर ऑफ कॉइन 15 ज्यादा नहीं आ गया ये, बच्चों 8x नंबर ऑफ कॉइन है, वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आपके पास आएगा 360। और ये बात है यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर ऑफ कॉइन होते हैं, जो भी नंबर ऑफ कॉइन होते हैं अगर उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उतने रुपये से मल्टीप्लाई करना होता है। तो x की वैल्यू अब आपके पास 9 एंड 15 इंटू 9 कितना आपके पास आ गया यहाँ पर 135। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे यहाँ पर आराम से नोटिस कर लीजिए, वो कई इसमें दो चीजें मैटर करती है, एक नंबर ऑफ कॉइन, सेकेंडली रुपीज वैल्यू। अब दोनों में से वो क्या देगा वो उसकी मर्जी है, पर ज़्यादातर वो आपको रेशो प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ कॉइन की। उसके अलावा क्या देगा बच्चों उस बाकी की गारंटी यहाँ पर नहीं है। जब पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने आपको वैल्यू दी थी पर कौन से टोटल वैल्यू दी थी, कौन सी यहाँ पर टोटल, पर इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको टोटल वैल्यू नहीं दी बल्कि क्या दे दी यहाँ पर ₹5 की वैल्यू दे दी कितनी यहाँ पर 360। बात समझे यहाँ पर, जबकि नंबर ऑफ कॉइन कितने मेरे पास यहाँ पर है 8x। अगर 8x को आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो ₹5 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर 9। अब आपको निकालना ₹10 के नंबर ऑफ कॉइन और ₹10 के नंबर ऑफ कॉइन कितने मेरे पास है 15x। 15x को 9 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आई 135। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, हाँ बच्चों 80th। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ 80th और देखो क्या दिया हुआ है, अब बॉक्स कंटेन 25 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन एंड 5 पैसे कॉइन इन द रेशियो ऑफ दिस।
25 पैसे यानी 0.25, 10 पैसे 0.10, 5 पैसे 0.05। जल्दबाजी 0.5 लिख देना। 0.5 क्या होगा? 50 पैसे की रेशो, नंबर ऑफ कॉइन की रेशो 3:2:1 एंड टोटल मनी, मनी यानी कि वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास है? 40 रुपये। टोटल मनी यानी कि वैल्यू कितनी आपके पास है? 40 रुपये। और आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन आर देयर, 5 पैसे के कितने कॉइन हमारे पास है। अगेन सबसे पहले बच्चों क्या करो, यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लीजिए। फिर रेशो कब बने? कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद। मैं कह रहा हूँ उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। और अगर 3x की वैल्यू निकालनी है, 3x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 25 पैसे से। 3x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 25 पैसे से। 2x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 पैसे से। 1x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई किससे होगा? 0.05 से। चल बच्चे यहाँ पर तो आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है इन सबका टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 40 रुपए के बराबर होना यहाँ पर चाहिए। समझते बाद यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया 0.75x प्लस 0.20x प्लस 0.05x इक्वल टू 40 रुपीज। तो बच्चों आपके पास बना रही है x इक्वल टू 40 और इसमें आपको निकालना है 5 पैसे के। बच्चों 5 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन कितने बनते हैं? 1x और x की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 40। तो 1 × 40 कितने नंबर कॉइन आपके पास आ गए? 40। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 71, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 71। फिर ये एक ऐसी टाइप है जो आई से बार बार रिपीट करता है, नंबर ऑफ कॉइन और वैल्यू के बेस पर। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 71। अ बैग कंटेन 105 कॉइन कंटेनिंग सम 50 पैसा एंड 25 पैसा। कहता 50 पैसे 25 पैसे के जो नंबर ऑफ टोटल कॉइन है वो 105 है और इसकी रेशो क्या है? 4:3। इसकी रेशो क्या है? 4:3। अगर बच्चों 4:3 है, मैंने कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रेशो क्या होगी? 4x और 3x। डन बच्चों यहाँ पर अब एक चीज बताओ, मैं कह सकता हूँ कि 50 पैसे के 4x कॉइन है, 25 पैसे के 3x कॉइन है, तो मिलाकर 7x के कितने कॉइन आपके पास हो गए? 105। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर? 15। x की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर? 15। डन बच्चों यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई किया 60 एंड 45, यानी कि 50 पैसे के कितने कॉइन मेरे पास है? 60। 25 पैसे के कितने कॉइन में 25 पैसे के कितने कॉइन मेरे पास है? 45। 25 पैसे के कितने कॉइन मेरे पास है? 45। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? वैल्यू टोटल, वैल्यू टोटल कैसे? 60 बच्चों कॉइन है, 60 कॉइन है किसके? 50 पैसे के। तो बच्चों वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास? 30 रुपए। 45 कॉइन है 25 पैसे के, तो बच्चों वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर? हाँ जी 11.25। 25 पैसे के 45 कॉइन है, तो टोटल वैल्यू 41.25। टोटल वैल्यू 41.25। मैंने बोला आपको यहाँ पर इसमें हर क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी वो बदल देगा। हर क्वेश्चन के अंदर जो आपको चाहिए वो आंसर यहाँ पे बदल देगा, पर देना तरीका हमेशा आपके पास क्या होगा? सेम। ज़्यादातर वो आपको रेशो प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ सकती है, सर आपने इसको प्लस करके इक्वलाइज क्यों किया? इससे पहले हमने ऐसा नहीं किया बच्चों। इससे पहले आपके पास रेशो
और टोटल क्वाइन नहीं दिए हुए थे, रेशो और टोटल क्वाइन नहीं दिए हुए थे, आमतौर पर वो आपको क्या देगा, रेशो और टोटल वैल्यू, रेशो और टोटल वैल्यू, मतलब ये वाला हिस्सा देगा और ये वाला हिस्सा, ताकि इधर से ये वैल्यू मिस हो जाए, इधर से ये वैल्यू मिस हो जाए और आपको वहां पे अपनी कलाकारी करनी पड़े। जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया था, पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चों टोटल कॉइन आपके पास थे पर उसने ये वाला हिस्सा मिस कर दिया, इसलिए आप इक्वेशन अप्लाई यहां पर नहीं कर पाए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये वाला हिस्सा नहीं दिया हुआ था कि टोटल कॉइन हमारे पास कितने बनते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर अगेन उसने ये नहीं दिया जो टोटल कॉइन है कितने बनते हैं। चौथे क्वेश्चन के आपको क्या दे दिया, जो रेशो है वो हमारी 4:3 है और जो टोटल कॉइन है कितने हमारे पास है 105। जब हमने कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो 4x + 3x कितना आपके पास आ जाएगा 105 आके यहाँ पर चलेगा। इतनी बात आ रही है यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेम पेज 70 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, income of R and S are in the ratio of 7:9, expenditure are 4:5. Their total expenditure is equal to income of R. What is the ratio of their saving? देखो आपके पास क्या रहा है, R और S दिया हुआ है, इनकम की रेशो है 7:9, एक्सपेंडिचर की रेशो है 4:5। देयर टोटल एक्सपेंडिचर is equal to income of R. What is the ratio of their saving? कैसे होगा? एक्सपेंडिचर की रेशो 4:5 है, टोटल एक्सपेंडिचर हम देखते हैं इसको। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75। In a department, the number of male and female are in the ratio of 3:2. मेल और फीमेल की रेशो है 3:2। If 2 male 5 female join the department, the ratio become 1:1। बच्चों हमारे पास इनिशियली रेशो है 3:2, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 3x और 2x। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, जो भी आपकी रेशो है उसमें
2 मेल 5 फीमेल, 2 मेल 5 फीमेल ऐड कर दें तो रेशो हमारे पास क्या होगी 1:1। रेशो हमारे पास क्या होगी 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वलाइज करिए, x की वैल्यू 3, नंबर ऑफ फीमेल इनिशियली, इनिशियल मतलब ऐड होने से पहले, ऐड होने से पहले फीमेल मेरे पास कितनी थी यहाँ पर 2x, 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों क्वेश्चन क्या रहा, आज मान लीजिए क्लास में मेल और फीमेल की रेशो है 3:2, मेल फीमेल की रेशो है 3:2 और अब कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो मेल फीमेल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3x और 2x। कहता है अब इसके बाद 2 मेल ऐड होंगे 5 फीमेल ऐड होगी तो रेशो हमारे पास क्या होगी 1:1। फीमेल हमारे पास होगी 1:1। आपने x की वैल्यू निकाली यहाँ पर 3, वो कह रहा है इनिशियली मतलब ऐड होने से पहले, ऐड होने से पहले फीमेल कितनी मेरे पास थी 2x, x की वैल्यू 3 है तो बच्चों आंसर आपके पास कितना बन जाएगा यहाँ पर 6। डन बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। 64 63 सेम है। क्वेश्चन नंबर 64, the salary of A, B, C are in the ratio of 2:3:5। A, B और C की रेशो है 2:3:5। If the increment of 15, 10, 20% allowed to the salary, what will be the new ratio of their salary? कहता है अगर उनकी सैलरी में मान लो एक ही सैलरी में कितना चेंज हो रहा है 15%। अब मान लो एक ही सैलरी पहले 2 रुपये है, 15% ऐड होगा तो कितनी सैलरी आपके पास आ जाएगी 2.30। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ए बी और सी की सैलरी 2, 3 और 5 है, 2, 3 और 5 है, ए में कितना ऐड हो रहा है 15, बी में 10, सी में 20, ए में 15, बी में 10, सी में 20, तो ए की सैलरी अब कितनी आ रही 2.30। समझते बात यहाँ पर 2 रुपये का 15% कितना आपके पास आएगा 30 पैसे। इसको ऐसे ऐड मत कर देना, 2 रुपये प्लस 15% है 0.15, 2.15। उन्हें 15 पैसे नहीं बोला है, उन्हें क्या बोला है 15% बोला है किसका 2 रुपये का। आई बात है यहाँ पर, तो कितना आपके पास आ गया ये 30 पैसे। कितनी वैल्यू आई 2 रुपये 30 पैसे। और बच्चों बात यहाँ पर 15 पैसे बोलता तो वैल्यू क्या बनती 2 रुपये 15 पैसे। सिमिलरली 10% है 3 रुपये का, 3 रुपया 10% कितना होगा 30 पैसा। तो बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास आई 3.30। 5 रुपया 20% कितना आपके पास आ गया 1 रुपीज। कितनी वैल्यू आपके पास आ गई 6 रुपये। अब आप कह रहे हैं ये बच्चों नई सैलरी है, इसकी रेशो आपके पास क्या होगी ऑप्शन ए 2.30 रेशो 3.30 रेशो 6। डेसिमल हटाना है 23/10, 33/10, 6/1। 10 एलसीएम ले लीजिए तो रेशो क्या बन जाएगी 23, 33 और 60। डन बच्चों, यहाँ पर रेशो बन जाएगी 23, 33 और 60। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर बच्चों 86 पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 86, क्लास है आपकी 11, तो बहुत टाइम है। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ लीजिए। A sum of money is to be distributed
among A, B, C, D in the proportion of this, if C gets rupees 1000 more than D, what is the B share? आपके पास A रेशो, B रेशो, C रेशो, D 5 रेशो, 2 रेशो, 4 रेशो 3 दिया होगा और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ C को कितना मिलेगा, D के मुकाबले 1000 रुपये ज़्यादा, C को D के मुकाबले 1000 रुपये ज़्यादा। समझते बात है यहाँ पर बच्चों, रेशो दिया हुआ है, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा 5x, 2x, 4x और 3x। बच्चों यहाँ पर अब C का शेयर कितना है 4x, D का शेयर कितना है 3x प्लस 1000। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर 1000। पर आपको निकालना क्या है B का शेयर, और B का शेयर कितना है 2x इंटू 1000, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 2000। तो बच्चों हमारे पास अब B का शेयर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2000 रुपीज। डन बच्चों, यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ हर क्वेश्चन अपने आप में क्या होगा डिफरेंट। आप पिछले क्वेश्चन लिंक करेंगे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप हर क्वेश्चन को उसके जो स्टेटमेंट है, जो वर्ड्स हैं, उसके हिसाब से बनने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कंडीशन देके चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर निकालिए। हाँ बच्चों, इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4। बच्चों दो नंबर हमारे पास 3:4 में है। डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 28। फाइंड द ग्रेटर नंबर। देखो बच्चों दो नंबर की रेशो है 3:4, दो नंबर की रेशो है 3:4। ये मान लो x आपके पास कॉमन फैक्टर हो गया 3x/4x। डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 28। 4x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 28। बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 28, 7x स्क्वायर 28, x स्क्वायर 4, x की वैल्यू 2। अब बच्चों x की वैल्यू 2 आ चुकी है, पर उसने आपसे क्या पूछा है ग्रेटर नंबर। अब बताओ दो नंबर क्या थे 3x और 4x। 3x की वैल्यू क्या होगी 6, 4x की वैल्यू क्या होगी 8। बड़ा नंबर कौन सा आपके पास हो जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा नंबर कौन सा होगा 8। आंसर आपके पास क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, यहाँ पर सेम पेज क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 46। हाँ देखिए, if the ratio of two number 7:11 is 7 be add to each number, the new ratio will be 2:3। बच्चों रेशो मेरे पास है 7/11, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रेशो क्या होगी 7x और 11x। आपने 7 ऐड किया दोनों नंबर में, आपने 7 ऐड किया दोनों नंबर में, तो रेशो हमारे पास क्या होगी 2:3। आपने 7 ऐड किया दोनों नंबर में तो रेशो क्या होगी 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 21x प्लस 21 इक्वल टू 22x प्लस 14। बच्चों x की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर 7। अब आपसे क्या पूछ रहा है नंबर्स आर। नंबर कौन से बच्चों आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ऐड करने से पहले। तो ऐड करने से पहले नंबर मेरे पास क्या थे 7x और 11x। तो 7x में 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 11x में 7 से मल्टीप्लाई किया 77। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 49 और 77। डन बच्चों, यहाँ पर
आंसर आपके पास आ जाएगा 49 और 77। इतना हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, क्या दिया हुआ है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स इज फाउंड टू बी 15:32। बच्चों हमारे पास 15:32 बॉयज और गर्ल्स की रेशो यहाँ पर दी हुई है। हाउ मैनी बॉयज इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एड टू मेक द रेशो 2:3। कहता है 15:32 में कितने बॉयज और उतनी ही गर्ल्स, कितने बॉयज और उतनी ही गर्ल्स ऐड करें कि रेशो मेरे पास क्या हो जाए 2:3। रेशो मेरे पास क्या हो जाए 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 45 प्लस 3x इक्वल टू 64 प्लस 2x, तो x इक्वल टू 90। बच्चों क्वेश्चन के अंदर आप क्या निकालना था, कितने ऐड करें, कितने ऐड किया हमने यहाँ पर 19, तो आंसर आपके पास क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी थी, आंसर हमारे पास क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है। अगर आप अप्लाई करें हिडन ड्राइव, बात सुना ध्यान से, हमारे पास रेशो कितनी है 15:32, कितने ऐड करें कि रेशो क्या बन जाए 2:3। लेट्स से ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन ए में आप कितने ऐड करोगे 19 ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू बनती है 34 और 51, 17 पर कैंसिल करोगे तो रेशो आपके पास क्या आ रही है 2:3। रिटर्न ट्रायल के बेस पर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों, यहाँ पर तो दो तरीके आपके पास हैं, पर कोशिश करना प्रॉपर तरीके सॉल्व करने की। जो आजकल इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है उसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हिडन ट्रायल नहीं हो पा रहा। तुम्हारे बात यहाँ पर वहाँ पे आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ रहा है, तो बच्चों स्किल वही डेवलप करो जैसा एग्जाम का पैटर्न है। हिडन ट्रायल समझा दिया मैंने आपको यहाँ पर, अदरवाइज कोशिश करेगी ना कि प्रॉपर सोल्यूशन की, ताकि वैसी स्किल आपको डेवलप हो जाए। कहाँ पर एक्स मानना है, किसको एक्स मानना है, कैसे ऐड करना है, और इक्वेशन बना के यहाँ पर चलनी है। तुम्हारे बच्चों बात यहाँ पर सेम पेज एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61। सेम पेज एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61। और देखें, इन अ सर्टेन बिजनेस ए एंड बी रिसीव्ड प्रॉफिट इन अ सर्टेन रेशो, बी एंड सी रिसीव्ड प्रॉफिट इन द सेम रेशो। कहता है जिस रेशो में ए और बी को प्रॉफिट मिल रहा है उसी रेशो में बी और सी को प्रॉफिट मिल रहा है। अगर ए और बी की रेशो लेट से 2:3 है तो बी और सी की रेशो भी क्या होगी 2:3। डन बच्चों, यहाँ पर यानी दोनों की प्रॉफिट की रेशो क्या होगी सेम, दोनों की प्रॉफिट की रेशो आपके पास क्या है सेम। इफ ए गेट्स 1600 रुपये, ए को 1600 रुपये एंड सी गेट्स 2500 रुपये, तो ए की वैल्यू है 1600, सी की वैल्यू है 2500, तो बच्चों 20 कितना होगा 1600 इंटू 2500 कितना रहिए 2 CR, नहीं 1600 इंटू 25, तो बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 2000। बी की वैल्यू स्क्वायर जाके राइट साइड का बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो बी की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ गई यहाँ पर 2000। थोड़े बाद यहाँ पर तो बच्चे क्वेश्चन हैं, और आपको याद हो हमने इक्वेशन में एक हिस्सा छोड़ा हुआ है। मैंने आपको वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था, मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन कराया था, पर इक्वेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट वहाँ पर दिए हुए थे, और मैंने कहा था कि हम रेशो करेंगे हम उस समय करेंगे, तो बच्चों वैसे ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर भी दिए होंगे। थोड़े बाद यहाँ पर आपके स्टडी मैट में 6 से 7 एक्सरसाइज है इक्वेशन चैप्टर के अंदर, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। डन बच्चे, यहाँ पर
मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएंगे, आज तो बच्चों आए नहीं है, क्योंकि बार आ भी जाते हैं पर ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। हर बार एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है, पर इससे पढ़ने की स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी कि हाँ क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आने चाहिए। और सेम क्वेश्चन आता है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, पर जैसा एग्जाम में आता है बच्चों आपको वही कहना चाह रहा हूँ। मैं तो आपको ये भी कहता है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप खुश भी हो जाते हैं यहाँ पर बच्चों का पेपर आता ही नहीं है, तो हम उस तरीके से सोचे क्यों। जहाँ पेपर आता है हमें उस तरीके से सोच के यहाँ पर चलना है, उस तरह की स्किल अब डेवलप करके यहाँ पर चलिए। मेरी बात समझे, यहाँ पर थोड़ा बच्चों एफर्ट करो। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत नंबर आते हैं और मेरा जो हाईएस्ट स्कोर है आज तक का वो 97 है। 97 हाईएस्ट स्कोर बच्चों गया हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर। वो बच्चों के 70 प्लस 80 प्लस आते हैं, स्पेशली इवन आप मान के चलिए जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है बच्चों, उनके भी 60-70 आके यहाँ पर चलते हैं। मैं आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, इतने एग्जाम्पल लिखवाता हूँ और इतना आपको फोर्स करता हूँ। स्टडी नेट आपके पास होना चाहिए, टाइम पर आपको आना चाहिए, कैसे आपके पास होना चाहिए। एक ही पर्पस है कि आप यहाँ पढ़ें। मैं 40 मार्क्स के लिए आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ आपको अच्छे नंबरों के लिए, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स के लिए। और उसके लिए जरूरी है जो काम है जैसे होना चाहिए उसको वैसे ही करके चलो। जिसको सिंपल शब्दों में आप क्या बोलते हो यहाँ पर, डिसिप्लिन। बात समझे यहाँ पर बच्चों, डिसिप्लिन होता क्या, यही होता है जो काम जैसे होना चाहिए, जो रूटीन जैसे होना चाहिए उसको फॉलो करके यहाँ पर चलिए। सितंबर 10 आप लोगों का है, मिड जुलाई के ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। 15 दिन आपके जुलाई के हैं, 30 डेज आपके यहाँ पर अगस्त के हैं, 31 डेज। सितंबर के 8 से 10 दिन आपको मिलेंगे, पर वो कब आएंगे कब चले जाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम सितंबर का जो महीना होता है ना, जो पहला पेपर होता है हम उसी में डिवोट करके यहाँ पर चलते हैं एज अ स्टूडेंट, उसी में हम रीड करके वहाँ पर चलते हैं। तो 45 डेज आपके पास है रिवीजन करने के लिए। इस गलत फहमी से बाहर निकल आना कि आपके +2 में 90% प्लस थे, यहाँ पे आपको आधे नंबर चाहिए, 50% आ जाएंगे, नहीं आएंगे मुझसे लिखवा लेना। और अब ये सोच से पढ़ोगे कि +2 में 90 प्लस थे इसलिए यहाँ पर हमारे आधे नंबर आ जाएंगे, नहीं आने वाले बच्चों। +2 में 90 प्लस इसलिए आए थे आप पढ़े थे वहाँ पर, आप सुबह क्लासेस जाते थे, आप बाद में क्लासेस जाते थे, आप घर आके रिविजन करते थे, टेस्ट वहाँ देते थे, तो जाके आपके नंबर आए थे। बिना पढ़े बच्चों के भी नंबर आके यहाँ पर नहीं चलते हैं। मेरी बात समझे यहाँ पर, तो मेरी बात को सीरियस मान के चल लीजिए। अदरवाइज जब पहली बार फेल होंगे, जो नहीं पढ़ेगा, जब पहली बार फेल होंगे मुझे काफ़ी पेनफुल होकर यहाँ पर चलता है, क्योंकि +2 तक आप मेरा माना कभी फेल यहाँ पर नहीं हुए होंगे। तो सेम जब पहली बार फेल होता है बच्चा, बड़ा पेनफुल होकर यहाँ पर चलता है। तो बी सीरियस, पढ़ाई चालू कर दीजिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसे नंबर आएंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है नंबर नहीं आते हैं, रिजल्ट मैटर नहीं करता है। रिजल्ट टाइट आए कि लूज आए, ये बच्चों उनके लिए है जिनकी तैयारी एवरेज होती है। मेरी बात सुना ध्यान से, जिनकी तैयारी प्रॉपर है, जिनकी तैयारी 100 नंबर की हुई है, पेपर 100 नंबर अटेम्प्ट किया हुआ है, आप मुझसे लिखवा लो, वो बच्चा फेल ही नहीं हो सकता, रिजल्ट चाहे बेशक आ जाए 5%। बात समझिए यहाँ पर, जिनकी तैयारी बच्चों सिलेक्टिव बेसिस पर होती है, जो गैस वर्क करके चलते हैं, पेपर मैथ का अटेम्प्ट किया 60 नंबर का, 10 क्वेश्चन वहाँ गलत हो गए तो वो बॉर्डर पे आ जाते हैं। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, बाउंड्री पे आ जाते हैं, और जब बाउंड्री पे आ जाते हैं फिर उनकी दुआएं चलती हैं कि पेपर पे जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, लूज आना यहाँ पर चाहिए। पेपर आपने अटेम्प्ट किया 90 नंबर का, आपके 80 क्वेश्चन ठीक है, और मान लो रिजल्ट टाइट भी हो जाए, कितने नंबर काट ले, 20 नंबर, तभी आपके इजीली 60 प्लस नंबर वहाँ पर आ जाएंगे। तो जो ये रिजल्ट है ना, रिजल्ट की परसेंटेज है, ये एवरेज बच्चों के लिए होती है। जो सिलेक्टिव बेसिस पर तैयारी करते हैं, जो आखिर का 1 महीना तैयार करते हैं, उनका बच्चों रिजल्ट लूज चाहिए होता है। जो पहले दिन से पढ़ रहे हैं, जो पूरा एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों रिजल्ट की परसेंटेज मैटर नहीं करती है। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, तो इसलिए अपने आप को लेकर डिसिप्लिन के अंदर स्टडी करिए, टेस्ट दीजिए। पहले बोला आपको यहाँ पर शेड्यूल ऐसे बनाइए, कम से 3 से 4 बार आपकी रिविजन हो जानी यहाँ पर चाहिए। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आपका हर चैप्टर का एक बार टेस्ट हो चुका है, यानी एक बार तो रिवाइज हो चुका है ना। दूसरा, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, स्टडी मैट सॉल्व करो। जब स्टडी मैट सॉल्व कर रहे हैं और आपके डाउट्स हो रहे हैं, ये अपने आप में रिवीजन कौन सी बार हो जाएगी, सेकंड टाइम। अब बात समझे यहाँ पर, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप सिस्टम को कितना फॉलो करके यहाँ पर चलते हैं, कितनी बार आप डाउट्स ले रहे हैं, कितनी बार आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कितनी बार आप टेस्ट देके यहाँ पर चल रहे हैं। और सिलेबस पूरा होने के बाद एक बार फिर से टेस्ट आपके होंगे, वो जो सेंटर तरफ से यहाँ पर 3 बार आपकी रिविजन हो जाएगी। अब ये आप पर है कि आप कितना फ़ायदा उठा के यहाँ पर चलते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर, तो आज आपकी डाउट क्लास शाम को होगी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। वैसे आप किस टाइम फ्री होंगे,
देखो अगर आप जल्दी फ्री हो जाते हैं तो साथ साथ डाउट क्लास भी अरेंज कर लेना। मेरा मानना है 15-20 मिनट की बात होती है और उसमें इजीली आपके डाउट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर 3-3:30 बजे मतलब अब 2:30 बजे फ्री होते हैं तो लगभग 4 बजे के आसपास डाउट्स क्लास आपकी हो जाएगी। कि बच्चे आउट स्टेशन के भी होते हैं, उन्हें 1 घंटा चाहिए होता है घर पहुँचने के लिए। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, फिर 4 बजे के अराउंड आपकी डाउट क्लास हो जाएगी, आप उसमें डाउट्स ले लेना। डाउट्स हैं आप लोगों के? डाउट्स हैं? चलिए तो बच्चों फिलहाल क्या करते हैं, इसको पढ़ के आना। अगली क्लास में हम करेंगे इसी चैप्टर का, बात सुनना ध्यान से, इसी चैप्टर का चौथा हिस्सा आपके पास है लॉगरिथम। और इंस्टीट्यूट वहां से जाकर पहला क्वेश्चन देता है, वहां से पहला क्वेश्चन देगा लॉगरिथम से, कि वहां बच्चा फंसता है, ठीक है। तो बी ऑन टाइम।